जीआईबी मीडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। शिवसेना में दो गुट हुए नजर आ रहे हैं। आज अलीबाग में एकनाथ शिंदे और बागी विधायक महेंद्र दलवी के समर्थन में जिला परिषद सदस्य मानसी दलवी और राजा केनी के नेतृत्व में भव्य शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसमें जोरदार नारेबाजी भी की गई। हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं, हम गद्दार नहीं वफादार है। शिवसेना को बचाने के लिए हमारे नेताओं ने बगावत की है, ऐसा इस प्रदर्शन के समय शिव सैनिकों से कहा गया। म्हणजे सांगते, आमदार म्हणून काम करत असताना, प्रशासनामध्ये काम करत असताना ज्यावेळेस उमेदवार म्हणून, आमदारकीचे उमेदवार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळेस ते जनतेसमोर गेले, त्यावेळेस शब्दरूपी आश्वासनं काही ठिकाणी दिली, विकास कामांच्या रूपात। किंवा आज जर बघितलं तर मोठी समस्या आहे, तरुणांची नोकरीची समस्या आहे, तरुणाच्या हाताला काम नाही। त्याच्यामुळे ह्या काही गोष्टी बऱ्याच आहेत, विकास कामांच्या बाबतीत तर बऱ्याच आहेत। म्हणजे मागच्या सत्तेत जे आमदार होते त्या आमदारांनी काही कामं केलीच नाही। त्याच्यामुळे कामं ही प्रलंबित असल्यामुळे नवीन लोकप्रतिनिधी म्हणून नवीन आमदार म्हणून लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन की जी 40 वर्षात कामं झाली नाही ती लवकर झाली पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी आम्हाला आमदार म्हणून, सत्तेतला आमदार म्हणून जो निधी मिळायला पाहिजे होता तो निधी आम्हाला मिळत नाही। दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री आमच्या पक्षाचे, शिवसेनेचे, आणि आम्हाला इथे स्थानिक लेवलला, मी महाराष्ट्राचं नाही म्हणणार, मी माझ्या रायगडपुरतंच सांगते, कारण भरत शेठ गोगावले, महेंद्र शेठ थोरवे आणि महेंद्र दळवी हे तिन्ही आमदार प्रत्येक नियोजनची मीटिंग असो किंवा इतर मीटिंगला ज्यावेळेस यायचे त्यावेळेस प्रत्येकजण चर्चा करायचे। मी गृहिणी म्हणून आणि जिल्हा परिषद सदस्य आहे, प्रशासनाची थोडीफार मला जाण आहे। त्याच्यामुळे त्यांचं ते बोलणं, त्यांची होणारी घुसमट, मग ते प्रोटोकॉलप्रमाणे आमंत्रण असो, माझ्या नेत्यांचे फोटो असो, नावं असो, निधीमध्ये असमानता, ह्या सगळ्याच गोष्टी अनेक वेळा मी बघितलं। ह्यांची चर्चा, शेठ त्यांच्याशी बोलायचे, महेंद्र शेठ असो, भरत शेठ असो, काय करायचं आपण की आपल्याला निधी नाही मिळाला तर ही जनता आपल्याला पायदळी तुडवेल का? तर जी कामं आपण लोकांना आश्वासनं दिली त्या आश्वासनांची पूर्तता नाही झाली तर आपल्याला लोकांच्या पुन्हा 5 वर्षांनी जनतेसमोर जायला नको, अशी परिस्थिती होती। म्हणून हा अन्यायाच्या विरुद्ध यांनी हे बंड केलं। सिक्योरिटी गार्ड की मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले नांदेड़ के अम्बेडकरवादी गीतकार गायक मोहन नौवते, इनकी न्यूज़ लॉर्ड बुद्ध टीवी पर प्रसारित हुई थी। नांदेड़ के महाविहार परिवार ग्रुप ने उस न्यूज़ को लेकर गायक मोहन नौवते को पूरे सम्मान के साथ माता रमाई अंबेडकर बौद्ध विहार सहयोग नांदेड़ में भिक्खु शील रत्न रिपब्लिकन हक परिषद के रमेश सोनाले, महाविहार परिवार के संयोजक यशवंत गच्चे, इनके हाथों 10,000 रुपये राशि, बौद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भेंट देकर सत्कार किया गया। महाविहार परिवाराच्या वतीनं माझा जो सत्कार ठेवला आणि लाडबुद्धा चॅनलनं तो सत्कार आणि माझी गीतं आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जगामध्ये पेरली आणि त्याबद्दल मी महाविहार परिवाराचा तर आभारी आहे, परंतु लाडबुद्धा चॅनल आपल्या परीनं जे सामाजिक कार्यांना लोक जीवन समर्पित करतात त्यांच्यासाठी जे कार्य करायला लागले त्या कार्याला खरंच तडजोड नाही। तेव्हा या
लाडबुद्धा चॅनलसाठी एक छोटेसे 2 शब्द मी गीतारूपी मांडतो की जगामध्ये बाबासाहेबांनी कुणालाही काही मागितलं नाही, फक्त देतच राहिले. पण एक गोष्ट मागितली, ती काय मागितली मी गीताच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. गीताचे बोल आहेत, कोटी कोटी मम चिलापी लानू इमान युतुक पाळा, कोटी कोटी मम चिलापी लानू इमान युतुक पाळा, रथ समतेचा दिला तुम्हाला जीवापाड सांभाळा. जीवनभर मी करून भ्रमंती, जीवनभर मी करून भ्रमंती, सत्य शोधिलं त्यातून अंती, त्या सत्याच्या दाराला रे नकाच ठोकू ताळा, रथ समतेचा दिला तुम्हाला जीवापाड सांभाळा. आचरण तुमचे शुद्ध असावे, आचरण तुमचे शुद्ध असावे, कधी आपसातच युद्ध नसावे, संघटनातच ताकद तुमची बदलून टाकू काळा, रथ समतेचा दिला तुम्हाला जीवापाड सांभाळा. धम्म ज्योत ही दैवत ठेवा, धम्म ज्योत ही दैवत ठेवा, अखिल मानव बौद्धत व्हावा, स्वप्न भीमाचे सांग जगिया हरे मोहना बाळा, रथ समतेचा दिला तुम्हाला जीवापाड सांभाळा. यशवंत गच्चे महाविहार परिवाराचा समन्वयक आज छत्रपती आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उद्या होणाऱ्या जयंतीच्या अनुषंगाने आम्ही महाविहार परिवारामार्फत आज एका अभ्यासवर्गाचं आयोजन आज केलेलं आहे. या अभ्यासवर्गामध्ये नांदेडमधील ज्येष्ठ नेते रमेशजी सोनाळे, जे की रिपब्लिकन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष व संस्थापक अध्यक्ष आहेत, त्यांचं आंबेडकरी चळवळीसमोर सद्यस्थिती व उपाय या विषयावर त्यांचं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. याच अनुषंगानं आम्ही महाविहार परिवारातर्फे नांदेड जिल्ह्यातील जे असे कार्यकर्ते आहेत, जुने कार्यकर्ते आहेत, ज्यांनी समाजाप्रती आपलं योगदान दिलेलं आहे, असे एका व्यक्तीचा आम्ही सत्कार करतो. यामध्ये आज जुन्या पिढीतील गायक, कवी व ज्यांना एक मोठा वारसा आहे, ज्यांचे वडील पण गायकीमध्ये निष्णात होते, संतराम महाराज म्हणून ज्यांना नांदेडमध्ये ओळखलं जात होतं, तर त्यांचे चिरंजीव कवी मोहन नौबते यांचा आम्ही आज इथं यथोचित सत्कार करणार आहोत. या सत्कारामध्ये त्यांना जवळपास 10,000 रुपयाचं अर्थसहाय्य पण करणार आहोत. आणि या निमित्तानं आमच्याकडं आंबेडकरी चळवळीतील जुन्या कार्यकर्त्याचा यथोचित सन्मान व्हावा अशी महाविहार परिवाराची भावना आहे. भारत में जहां केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अकोला शहर कांग्रेस कमेटी ने अकोला न्यू बस स्टैंड चौक पर अग्निपथ योजना के खिलाफ एक दिन का धरना आंदोलन किया गया. इसमें आंदोलन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े इनके नेतृत्व में किया गया था. सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, नरेंद्र मोदी जी पीएम साहब ने बनाई, उसके निषेध में सभी तरफ कांग्रेसियों की तरफ से धरना आंदोलन हो रहा है. यहाँ अकोला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाटिल वानखेड़े, इनके नेतृत्व में अकोला शहर में भी नानाभाऊ पटोले के मार्गदर्शन पे यहाँ धरने आंदोलन हो रहा है. जो योजना है अग्निपथ की, ये हमारे आने वाले दिनों के सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है. जो सैनिक हमारा आत्मसम्मान का विषय है, जो सैनिक हमारा अभिमान का विषय है, उस सैनिक को कमज़ोर करने वाली अग्निपथ योजना है. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट. महाराष्ट्र के अंदर तो जो होमगार्ड होते हैं वो भी 4 साल में पूरे ट्रेन नहीं होते, और यहाँ सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की जॉब देने की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाई है, ये कैसी हिम्मत मोदी जी की हुई है इस सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने की, उनकी मजाक करने की. उनकी आर्थिक सुरक्षा का विचार नहीं, उनकी मेडिकल सुरक्षा का विचार नहीं. वो जो जवान हमारे देश में बड़े विपरीत स्थिति में लड़ते हैं, उनके किसी भी परिवार का, उनके पीछे रहने वाले उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं.
ऐसे इस मोदी जी ने ये जो योजना बनाई, इसका हम कांग्रेस वाले निषेध करते हैं और ये योजना नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना ही होगा। कोल्हापुर कस्बा बावड़ा रोड महासैनिक दरबार यहां 19 जून को सुबह 10 बजे से तो शाम 6 बजे तक नव उद्योग के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है। सरकार द्वारा योजना का लाभ लेने का आह्वान जिलाधिकारी राहुल रेखावार इन्होंने किया है। नमस्कार, मी राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर। महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकार यांच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांमधून आणि योजनांमधून नव उद्योजकांसाठी आणि अस्तित्वात असणाऱ्या उद्योजकांना आपले उद्योग वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या कर्जपुरवठा योजनांची घोषणा करण्यात आलेली आहे। या योजना बऱ्याच कालावधीपासून अंमलात आहेत आणि संपूर्ण राज्यातील सर्व नवउद्योजक आणि उद्योजक याचा फायदा घेत आहेत। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्येही असणाऱ्या सर्व नवउद्योजकांना आणि उद्योजकांना, तरुणींना याचा आणखी चांगला लाभ घेता यावा, या सर्व योजनांची आणखी चांगली माहिती मिळावी आणि आपापल्या उद्योगांना वाढवण्यासाठी अतिशय अल्प दरामध्ये, सवलतीच्या दरामध्ये कर्जपुरवठा होईल याची खात्री करण्यासाठी राज्यातील आणि भारत सरकारच्या सर्व अशा योजनांचा कर्जपुरवठा मेळावा कोल्हापूर शहरामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा मेळावा महासैनिक दरबार हॉल, लाईन बाजार, कोल्हापूर शहर या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि जवळपास 19 वेगवेगळ्या योजना आणि विभागांच्या अशा कर्जपुरवठाच्या योजनांची माहिती या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। यासोबतच या योजनांचा यशस्वीपणे लाभ घेतलेले उद्योजकसुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी उपलब्ध असतील। संबंधित विभागांचे आणि महामंडळांचे अधिकारीसुद्धा सर्व कागदपत्रांसह आपल्याला संपूर्ण माहिती देण्यासाठी आणि आपले प्रस्ताव तिथल्या तिथे तयार करून घेण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी उपलब्ध असतील। या मेळाव्यामध्ये येताना आपण आपल्यासोबत आपली मूळ कागदपत्रे, जसे की आपलं जन्म प्रमाणपत्र, आपलं आधार कार्ड, आपलं जातीचं प्रमाणपत्र, आपलं बँकेचं पासबुक, अशा सर्व कागदपत्रांची मूळ प्रत आणि झेरॉक्स आपण सोबत ठेवावी, जेणेकरून अधिकाऱ्यांना तिथल्या तिथे आपल्या कर्जपुरवठ्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेता येतील। या 19 विभागांची यादी मी आता आपल्याला सांगतो की ज्या 19 विभागांमार्फत आपल्याला या ठिकाणी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये जिल्हा अग्रणी बँक, जी आपल्यासाठी बँक ऑफ इंडिया आपल्या जिल्ह्यासाठी नेमून देण्यात आलेली आहे, जिल्हा उद्योग केंद्र म्हणजेच डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC ज्याला आपण म्हणतो, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हणजेच DRDA जी जिल्हा परिषद अंतर्गत काम करते, कृषी विभाग आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा, नाबार्ड, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान विभाग म्हणजेच NRLM, जिल्हा रेशीम कार्यालय, मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ ज्याला आपण KVIB म्हणतो, सारथी संस्था, त्यानंतर महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिला आपण माविम म्हणतो, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळ, अशी 19 महामंडळे आणि विभाग आपल्या सर्वांना या कर्जपुरवठ्याच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी आणि आपल्याला लाभ देण्यासाठी सुद्धा येथे उपस्थित असतील। माझी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नवउद्योजक, तरुणी आणि अस्तित्वात असणारे उद्योजक ज्यांना आपला उद्योग वाढवायचा आहे, त्या सर्वांनी सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा मिळवण्यासाठी आणि या सर्व योजनांची माहिती घेण्यासाठी आपल्या मित्र आप्तेष्टांसह या संधीचा लाभ घ्यावा आणि महासैनिक दरबार हॉल, लाईन बाजार येथे दिनांक 29 जून रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या काळामध्ये आवर्जून उपस्थित राहावे असे मी सर्वांना आवाहन करतो। धन्यवाद। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, मैं नॉलेज ट्रैफिक से बात कर रहा हूं। क्या आपको ट्रेडिंग सीखना है? तो ये सीखने के लिए आप कितना फीस दोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या 75,000?
ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फीस लेके आपको खाली सिखाते हैं और बाद में फोन भी नहीं उठाते, राइट? यहाँ नॉलेज ट्रेड एफएक्स आपको सिखाने वाला है, उसके साथ साथ आपके साथ पूरा ट्रेडिंग का जर्नी आपको दिखाने भी वाला है। तो देखते हैं नॉलेज ट्रेड एफएक्स से आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको $200 का फीस देना है। वो फीस में आपको सबसे पहली चीज मिलेगी जो है आपको बेसिक ट्रेडिंग का ट्रेनिंग। उसके साथ दूसरी चीज मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें ग्राफ्स कैसे पढ़ने हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, इवन दो सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। जिसके लिए लोग बाहर 20,000 से 75,000 तक का फीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको ओनली $200 में यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी जो चीज मिलने वाली है आपको वो है सिग्नल्स। ये सिग्नल्स की एक्यूरेसी 70 से लेके 90-95% तक है। ये भी सिग्नल्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिसके लिए बाहर चार्ज किया जाता है 5,000 से 20,000 तक महीने का, राइट? इससे भी सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों पता है? नॉलेज ट्रेड एफएक्स यही $200 आपको वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में देने वाला है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो हुआ ना ये अकाउंट फ्री, ये ट्रेनिंग फ्री, क्योंकि $200 तो आपको वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गए। नॉट ओनली दिस, तो इसके साथ जो सपोर्ट मिलने वाला है ना दोस्तों, ये $200 जब तक आपके अकाउंट में है तब तक लाइफ टाइम यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वो टेलीफोनिक रहेगा, वो इंटरनेट पे रहेगा, जूम पे रहेगा, और आपको फिजिकली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों नॉलेज ट्रेड एफएक्स से इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप तो खुद करो ही करो हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भेजो, और जो नंबर नीचे दिया गया है ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो और अपना ट्रेडिंग खुद करना सीखो। इसके साथ नीचे दिया गया नंबर ये नॉलेज ट्रेड एफएक्स का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले साल सावित्री, काल और गांधारी नदियों में आई बाढ़ ने महाड़ शहर और आसपास के गांव जलमग्न हो गए थे। हालांकि इस बाढ़ में कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, फिर भी बड़े पैमाने पर भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें लगभग 10,59,000 कण-मीटर यानी 40% कीचड़ को निकालने का काम किया गया और यह काम जारी रहेगा। सिंचाई अधिकारियों को विश्वास है कि महाड़ और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा नहीं होगा, क्योंकि 40% कीचड़ हटा दिया गया है और नदी के तल को साफ कर दिया गया। 21 व 22 जुलै 2021 रोजी जी अतिवृष्टी झाली त्यामुळे महाड शहर तसेच महाड व पोलादपूर तालुक्यातील जे खेडेगाव आहेत ते पूर्णपणे जलमय झाले होते। अतिशय जास्त प्रमाणात वित्तहानी झाली होती। त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात जो पुराचा धोका आहे तो कमी करण्यासाठी गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले। हे गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाअंतर्गत यांत्रिकी विभाग, नाम फाउंडेशन तसेच संयंत्रधारक यांच्यामार्फत करण्यात आलेले आहे। यांत्रिकी विभागातर्फे 9 पोकलेन, 27 डंपर, 1 JCB, 1 डोझर इतकी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली होती। संयंत्रधारकांतर्फे 9 पोकलेन, 9 JCB, जवळपास 30 डंपर्स इतकी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती। तसेच नाम फाउंडेशनतर्फे वाळण बुद्रुक येथे गाळ काढण्याचे काम करण्यात आले। नाम फाउंडेशनतर्फे प्रोव्हाइड केलेल्या मशिनरीची संख्या होती 3 पोकलेन। तसेच या पोकलेनला जो पुरवठा करण्यात आला, इंधन पुरवठा, तो जलसंपदामार्फत करण्यात आला व अशा एकूण महाड, पोलादपूर तसेच वाळण बुद्रुक येथून काढलेल्या जे गाळाचे परिमाण आहे ते जवळपास 10,60,000 क्युबिक मीटर्स इतके आहे।
आणि हे गाळ काढण्याचे काम आपल्याला येत्या 2 ते 3 वर्ष परत सुरू ठेवावं लागणार आहे, जेणेकरून नद्यांचे जे बदललेले पात्र आहेत किंवा ज्या दरडी कोसळल्यावर त्यामुळे जी नद्याची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता आहे जी कमी झालेली आहे त्यामुळे जो धोका निर्माण होतो पुराचा तो कमी करण्यात येईल। अकोला में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में हुई रैली में शिवसेना के भीतर अंदरूनी कलह देखने को मिला। हम शिवसेना में एकजुट होकर और शिवसेना पार्टी के साथ है, इस बात का सबूत देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अकोला के राजेश्वर मंदिर से शुरू होकर महाराणा प्रताप बाग के पास समाप्त हुई। रैली के दौरान शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर जोरदार घोषणाबाजी भी की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज स्थानिक कार्यकर्ता ये पवित्रा लिए हुए मैदान में उतरा है कि जो हमारे जो सीएम है उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हम सबके सब जो सामान्य आदिवासी जो कार्यकर्ता शिवसेना के सबका समर्थन उद्धव साहब को है। ये छोड़ के जा रहे, क्या बोलेंगे उनको? वो छोड़ के जाए ना, शिवसेना का बाल भी बाका होने वाला नहीं है। एक बार फिर ये बात सामने आई है कि मेलघाट में अभी भी जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। मेलघाट के ससुरदा वन अभयारण्य में 3 पेंगोलिंग बिल्लियों का शिकार किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी तस्करी चीन में सबसे ज्यादा होती है। प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए दुर्लभ जानवरों का शिकार एक गंभीर मामला माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है खबर। सुसर्दा परिषदेअंतर्गत खवल्या मांजर यांची शिकार याची गोपनीय माहिती मिळाली। त्यानंतर त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट केलेले आहेत। त्यांचा आपण FCR घेतलेला आहे सोमवारपर्यंत 27 तारखेपर्यंत, आणि त्यामध्ये जे बाकी जे आरोपी इन्व्हॉल्व आहेत त्यांचा पण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके जन्मदिन को पूरे राज्य में सामाजिक न्याय दिन के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर फूले, शाहू, बिरसा, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार मंच की गोंदिया की ओर से राजश्री शाहू महाराज जयंती मनाई गई। इसमें एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है और यही कारण है कि देश आज खड़ा है तथा शिक्षा और सामाजिक एकता आज की वास्तविक ज़रूरत है। वहीं सहायक आयकर आयुक्त धनंजय वंजारी इन्होंने कहा कि युवा पहल करे और शिक्षा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाए। आज की युवा पीढ़ी ने उम्मीद जताई है शाहू महाराज के अच्छे विचारों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जाए। ये बात कही जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के कि मैं डेली सुनता हूँ अम्बेडकर को, और मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका है कि इस व्यक्ति से काबिल संविधान लिखने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। देश में अखंडता को बरकरार रखे हैं, तो फिर इन बच्चों के पेट पर लात क्यों मारी जाती, इनको नौकरियां क्यों नहीं दी जाती, इनके हक अधिकार की बात कौन करेगा? मैं कहती हूँ कि जब हमारा देश आजाद हो गया और यहाँ से अंग्रेज चले गए, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी को पता है। जब आज 21वीं सदी में वहाँ का प्रधानमंत्री आता है तो जलियांवाला बाग में जा करके घुटने टेक करके माफी मांगता है हमारे भारत देश से। क्यों? सशक्त करके 3% आबादी है, 10% आबादी देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके आपको लगता है कि आप देश को मजबूत कर रहे हैं। एक काबिल बच्चे हैं, एक से एक काबिल बेटियां हैं। माता सावित्रीबाई फुले, आखिर जब पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर उस 3% आबादी में कोई महिला ऐसी क्यों नहीं निकली जो इस देश की हर महिला के लिए एक स्कूल बना देती। बात आती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आगे आने वाला भविष्य इस देश का बहुजन आबादी डिसाइड करेगी। हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चों का हक अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे। ये लड़ाई हमें सबको एकजुट होकर के मिलकर के लड़ने की जरूरत है। एक अकेला व्यक्ति
अमेरिका में जाकर के, लंदन में जाकर के पढ़ाई करके पूरे कैबिनेट को चैलेंज करता है कि हिंदू कोड बिल हो या 340 जो आर्टिकल संविधान में है, अगर हम इस पर इस्तीफा दे सकते हैं अपने व्यक्तिगत दाव हित लगा करके, तो हम लोग तो आज इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं हमारे कि पॉलिटिकल रूप से भले ही हम पावर में नहीं आ पा रहे, लेकिन सामाजिक आंदोलन के रूप में आप लोग बहुत स्ट्रांग तरीके से लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ। कहते थे जब समाज के हित की बात आए तो अपने व्यक्तिगत हित को त्याग देना, ये हमारी पहली, तभी हम यूनाइट होंगे ना। वो सत्ता में किसके वजह से आ रहे? हमारे बिखराव के वजह से आ रहे, हमारी यूनिटी जो डिस्ट्रॉय की गई है उसकी वजह से आ रहे। एक मंच से बात कह रही हूँ कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आज मजबूत हो चुका है और निरंतर मजबूत होता ही जा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे देश में इस बहुजन समाज से और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान, और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था और हम आप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारी संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं है। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिखमंगे इसे भीख बताते हैं तो वो चिढ़ते हैं, वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया जो हत्यारे थे, और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े जो लॉ स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से खिलसते हैं। ऐसे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, साथियों, आज इस रजेगांव की इस धरती पर जो आज राजश्री साहू महाराज की जयंती का जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आज सुना होगा या इस मंडप से थक कर, पूरे दिन भर थक कर, पसीना बहाकर थोड़े देर के लिए जो बाहर भी जा चुके हो, वो बात कितने पलों बाद, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठा आए। आप खान की जो भूमिका लेते हुए और कानून और संविधान को किस तरीके से, अच्छी तरीके से अमल में लाया जा सकता है, ये पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया, उसको सुनने के लिए आए। तरह का कोई डिफरेंस है क्या? उसमें मत भिन्नता है? कुछ नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अगर धनंजय वंजारी IAS बन गया तो मैं ऐसे समझने लगता हूं कि मुझे सब प्रकार का ज्ञान हो गया है, मैं सर्वज्ञानी हो गया हूं, मुझे सार्वत्रिक ज्ञान हो गया है, मुझे यूनिवर्सल ज्ञान हो गया है, मुझे राजनीति का भी ज्ञान है, मुझे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सोच और जो समझदारी राजनीति को और समाज नीति को समझने की गांव के एक व्यक्ति को होगी, वही समझदारी धनंजय वंजारी को होगी। महाविहार परिवार नांदेड़ की ओर से रिपब्लिकन हक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रमेश सोनाले, इनका आम्बेडकरी चळवळीची सद्यस्थिति व अभितव्य इस विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ईश्वर सावंत इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में भिक्षुशील रत्न महाविहार परिवार के यशवंत गच्चे, रमेश सोनाले, इनके हाथों आम्बेडकरवादी गीतकार गायक मोहन नौबते, इनको 10,000 रुपये राशि तथा बौद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भेंट देकर सम्मानित किया गया।
मैं रमेश रामजी सोनाळे, नांदेड़ निवासी, सहयोग नगर के बुद्ध विहार में महापरिवार की ओर से अंबेडकरी आंदोलन के प्रति, उसके भविष्य के प्रति आज व्याख्यान रखा गया था। उस माध्यम से आज की अंबेडकरी स्थिति, आंदोलन की स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। अंबेडकरी आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है। इसीलिए बाबा साहब के जो अनुयायी है वो बाबा साहब के अनुयायी अंबेडकरी आंदोलन के प्रति सजग रहे, अंबेडकरी आंदोलन के प्रति अपना स्वाभिमान, अपनी अस्मिता उन्होंने संभालनी चाहिए, न कि किसी पक्ष की, किसी वतनदारों की बेड़बिगारी करने के बजाय अंबेडकरी आंदोलन को एक अच्छा स्वाभिमान, एक अच्छी अस्मिता प्रदान करे। इस प्रकार की अपेक्षा रमेश सोनाळे ने अपने व्याख्यान में व्यक्त की। अंबेडकर युवा वर्ग को क्या कहेंगे आज? युवा वर्ग से यही अपेक्षा है कि अंबेडकरी आंदोलन जिस तरह 1956 के बाद अंबेडकरी आंदोलन को सजग होना चाहिए था, सशक्त होना चाहिए था, अंबेडकरी आंदोलन उस तरह सशक्त नहीं हुआ। अंबेडकरी आंदोलन भटक रहा है, अपने रास्ते से अलग हो रहा है, अपने मार्ग से परे हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब की जो दिशा थी, बाबा साहब का जो अंबेडकरवाद था, वो अंबेडकरवाद के प्रति अभी अंबेडकर समाज के तरुणों में, अंबेडकर समाज के नवयुवकों में इस प्रकार की उदासीनता आई है कि उनको ऐसा लगता है कि आज मैं मैदान में आऊं, सत्ता में दाखिल हूं, पैसा कमाऊं, ऐश करूं, मैं और मेरा परिवार, इतनी ही उनकी अंतिम इच्छा रह चुकी है। मेरा कहना इतना है कि बाबा साहब के प्रति आपकी जो जवाबदारी है, जो जवाबदेही आपकी है, वो आप करें। बाबा साहब का आंदोलन सशक्त करें, बाबा साहब का आंदोलन पोषक हो। इसलिए अपनी विचारधारा बुद्ध की ओर, बौद्धिकता की ओर, बौद्धिक क्षमता की ओर अपन चले और बाबा साहब के आंदोलन को बहुत ताकतवर बनाएं। यशवंत गच्चे महाविहार परिवाराचा समन्वयक आज छत्रपती आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उद्या होणाऱ्या जयंतीच्या अनुषंगाने आम्ही महाविहार परिवारामार्फत आज एका अभ्यास वर्गाचं आयोजन आज केलेलं आहे। या अभ्यास वर्गामध्ये नांदेडमधील ज्येष्ठ नेते रमेशजी सोनाळे, जे की रिपब्लिकन हक्क परिषदेचे अध्यक्ष व संस्थापक अध्यक्ष आहेत, त्यांचं आंबेडकरी चळवळीसमोर सद्यस्थिती व उपाय या विषयावर त्यांचं व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे। याच अनुषंगानं आम्ही महाविहार परिवारातर्फे नांदेड जिल्ह्यातील जे असे कार्यकर्ते आहेत, जुने कार्यकर्ते आहेत, ज्यांनी समाजाप्रती आपलं योगदान दिलेलं आहे, असे एका व्यक्तीचा आम्ही सत्कार करतो। यामध्ये आज जुन्या पिढीतील गायक, कवी व ज्यांना एक मोठा वारसा आहे, ज्यांचे वडील पण गायकीमध्ये निष्णात होते, संतराम महाराज म्हणून ज्यांना नांदेडमध्ये ओळखलं जात होतं, तर त्यांचे चिरंजीव कवी मोहन नौबते यांचा आम्ही आज इथं यथोचित सत्कार करणार आहोत। या सत्कारामध्ये त्यांना जवळपास 10,000 रुपयाचा अर्थसहाय्य पण करणार आहोत आणि या निमित्तानं आमच्याकडं आंबेडकरी चळवळीतील जुन्या कार्यकर्त्याचा यथोचित सन्मान व्हावा अशी महाविहार परिवाराची भावना आहे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय हिंद न्यूज़।